जिन्नातों से काम करवाने वाला दादा। गांव के सबसे डरावनी सच्चाई। ये कहानी है हमारे गांव के एक ऐसे जगह की जहां रात होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। हमारे गांव में एक बुजुर्ग रहता था जिसे लोग प्यार से दादा बुलाते थे। देखने में बिल्कुल आम इंसान, झुकी हुई कमर, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गहराई। लेकिन दादा के बारे में कहा जाता था कि ये अकेला नहीं रहते। दादा का घर गांव के आखिरी चोर पर था। चारों तरफ पेड़, बीच में एक पुराना कुआं और उनके सामने दादा का घर और सामने कच्ची सड़क। और सबसे अजीब बात, दादा कभी अकेले काम करते नहीं दिखते थे, लेकिन उनका सारा काम अपने आप हो जाता था। पर कैसे? सुबह उठते ही आंगन साफ, चूल्हा जला हुआ और रोटी पकी हुई, जबकि दादा इतनी उम्र में ठीक से चल भी नहीं पाते थे। एक दिन गांव के एक लड़के ने देखा दादा के घर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बाहर देखने पर कोई नहीं था, बस परछाइयाँ, बहुत लंबी परछाइयाँ। गांव के बुजुर्ग कहते थे दादा के पास जादुई ताकत थी और वो जिन्नातों को काबू में रखते थे। और कहा जाता है कि दादा को ये ताकत बचपन में ही एक पीर बाबा से मिली थी ये ताकत, और उसके बदले में दादा ने कुछ ऐसा वादा किया जो इंसानों को नहीं करना चाहिए। एक रात गांव में बिजली चली गई और अंधेरा इतना ज़्यादा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रही थी। तभी कुछ लोगों ने देखा दादा के घर के अंदर नीली और पीली रोशनी जल रही थी और दादा की आवाज़ कि जल्दी जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। और उसके बाद कई सारा आवाज़, तुम टेंशन मत लो, हम सारा काम निपटा देंगे, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इस आवाज़ में। और एक लड़का हिम्मत करके दादा के खिड़की के पास गया और उसके बाद जो उसने देखा, उसके बाद वो 3 दिन तक बुखार में रहा। उसने देखा बिना पैर के साए, उल्टी गर्दन के चेहरे और बीच में खड़े दादा, और उनके हाथ में एक बहुत पुरानी सी किताब थी और किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। और कहा जाता है जिन्नत मुफ्त में कोई भी काम नहीं करता। और एक रात दादा की चीख पूरे गांव ने सुना, और जब लोग पहुंचे तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। और जब सुबह हुआ दरवाज़ा टूटा था और दादा ज़मीन पर पड़े हुए थे, वो भी जिंदा, लेकिन आंखें पूरी सफ़ेद पड़ गई थी और दीवारों पर लिखा हुआ था हमारा वादा पूरा हुआ। और दादा कुछ ही दिन में चल बसे। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। आज भी उस घर से कभी बर्तन गिराने की आवाज़, कभी खिड़की खुलने की आवाज़, कभी किसी के सीढ़ियों से उतरने की चलने की आवाज़, और कभी दादा की आवाज़ कि काम अधूरा मत छोड़ो, जल्दी जल्दी करो। इस टाइप की आवाज़ अभी भी सुनाई देती है लोगों को। गांव के लोग कहते हैं दादा तो चल बसे, लेकिन जिन्नत अभी भी उस घर में मौजूद है, और जो भी उस घर के पास ज़्यादा देर रुकता है वो बीमार पड़ जाता है या सपनों में दादा को देखता है। याद रखना, जो इंसान जिन्नातों से काम करवाता है एक दिन खुद काम बनाना पड़ता है।